नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है और गुस्सा अब सड़क पर साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या मोदी सरकार यूजीसी के नए नियम वापस लेने वाली है या कुछ नहीं बदलने वाला, और आपके हिसाब से क्या नियम वापस होने चाहिए या उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताइए। लेकिन कैसे गुस्सा और बवाल अब सड़क तक आ चुका है, पहले उसकी एक झलक देखिए। वाला कानून खत्म करो, खत्म करो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये नियम क्या हैं, कब आए, क्यों आए और क्या है इनके पीछे की कहानी, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन दर्शकों ने उसे नहीं देखा है उस लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम वीडियो में आगे की बात करने जा रहे हैं। क्या मोदी सरकार इस बिल को वापस लेगी या इसमें बदलाव करेगी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि इसको लेकर गुस्सा कैसे बढ़ता चला गया। हालात यह हैं कि आज की डेट में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने इसका खुलकर विरोध किया है और बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बता दिया है कि बदलाव होना चाहिए और भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग मीम्स के जरिए कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी क्या महसूस कर रहा है, समझिए इसको। ये पोस्टर देखिए, दो रेलगाड़ी के बीच में एक आदमी दबा जा रहा है। एक पे लिखा है कांग्रेस की पॉलिसी, दूसरी पे लिखा है बीजेपी की पॉलिसी, और बीच में जो दबा हुआ है वो जनरल कास्ट का आदमी। यहां तक कि कुमार विश्वास ने भी जनरल कैटेगरी के साथ हो रहे अत्याचार को शब्द दिए। लिखा कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राय लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। यानी सबको लग रहा है कि जनरल कास्ट के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा। यूजीसी कहता है कि हमें कॉलेजेस में इक्विटी कमेटी बनानी। 9 सदस्यों की ये कमेटी कैंपस का भाग्य तय करेगी। लेकिन इस कमेटी का ढांचा देखा है आप? 9 में से 5 सीटें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं के लिए आरक्षित। और ये विवाद की एक बड़ी वजह बन रहा है। इस कमेटी में जनरल कैटेगरी के लिए एक भी अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया। क्यों भाई, आपने क्यों नहीं इसको कंपलसरी रखा कि जनरल कास्ट का भी होना ही चाहिए? यानी जिस वर्ग पर आरोप लगने की सबसे ज्यादा आशंका है, उसी वर्ग का कोई व्यक्ति उस टेबल पर रहेगा या नहीं रहेगा, ये मैंडेटरी नहीं है। क्या ये न्याय के खिलाफ नहीं है? क्या ये मान लिया गया कि एक वर्ग जनजात शोषक है, दूसरा हमेशा शोषित ही होगा? और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी गलतियां हैं, कमियां हैं। क्योंकि पहले जब ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी थी उसमें ये ओबीसी नहीं डाला गया था, बाद में डाला गया। जो ड्राफ्ट बना था उसमें अगर आप झूठी शिकायत करेंगे तो उसमें सजा का प्रावधान था, बाद में उसको हटा दिया गया। यानी कई ऐसी चीजें हुई हैं जो संदेह पैदा करती हैं कि भाई आप सामान्य वर्ग के बारे में सोच भी रहे हो या नहीं। सरकार और यूजीसी तर्क देते हैं कि भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ गई। लेकिन आपको इन आंकड़ों का पोस्टमार्टम करके बताता हूं। 2019 से 2024 के बीच एससी एसटी से भेदभाव की 1160 शिकायतें आई। ये सारी शिकायतें कहां से आई? 704 यूनिवर्सिटी और 1553 कॉलेज को मिलाकर। यानी 5 साल में टोटल देखिएगा तो 2257 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1160 शिकायतें आई। अगर औसत निकालिएगा तो 5 साल में प्रति कॉलेज एक शिकायत भी नहीं बनती है बॉस। पर कॉलेज एक शिकायत भी नहीं। ये बात मानते हुए भी कि एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, पर ये आंकड़े सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि क्या मुट्ठी भर शिकायतों के आधार पर आप देश के करोड़ों सामान्य वर्ग के छात्रों के सिर पर संभावित अपराधी का ठप्पा लगा देंगे? क्या कैंपस के असली मुद्दों जैसे मानसिक तनाव और सुसाइड से ध्यान भटकाने के लिए नया मोर्चा खोला गया है? क्योंकि रिकॉर्ड बताते हैं कि 2019 से 2023 के बीच 62,886 छात्रों ने आत्महत्या की। अकेले आईआईटी में 65 छात्र तनाव से दम तोड़। उनके लिए कोई कमेटी या स्क्वाड कहां पर बना हुआ है, ये भी बता दीजिए। यूजीसी कहता है कि शिकायतें बढ़ रही, इसलिए ये नियम जरूरी है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि सारे आरोप गलत होते हैं, यकीनन कई मामले एकदम सही होते हैं और उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जरा कानून के इस्तेमाल और उसके मिसयूज के इन आंकड़ों पर भी नजर डालिए बॉस। 2023 की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 सालों में दिल्ली में एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर 1.02% है बॉस। यानी 488 केस दर्ज हुए और सजा हुई मात्र 5 में। 65 लोग तो सीधे सीधे बाइज्जत बरी हो गए क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। मध्य प्रदेश की 2018 की एक स्टडी बताती है कि वहां 75% मामलों में रिहाई हो गई। सवाल उठता है कि जिन लोगों ने सालों तक अदालतों के चक्कर काटे, जिनका करियर और सम्मान मिट्टी में मिल गया, उनकी भरपाई कौन करेगा? इस नए नियम के तहत किसी सामान्य वर्ग के छात्र का करियर बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद
कोई मोदी सरकार, कोई कांग्रेस, कोई दूसरे आकर उसका करियर वापस करेंगे क्या? क्या मोदी सरकार गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ ऐसा ही कानून बनाने की हिम्मत कर सकती है? क्या मोदी सरकार गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ ऐसा ही कोई कानून बनाने जा रही है? सवाल यह है, आंकड़े तो फिर भी कागज हैं, पर विष्णु तिवारी, उनकी जिंदगी का क्या? साल 2000 में पड़ोसियों ने केस करके फंसा दिया। 20 साल भाई साहब जेल में सड़ते रहे। 20 साल में मां बाप 2 भाई को खो दिया। खेत खलिहान सब केस लड़ने में बिक गए। हालत ये थी कि उन्हें अपनों के अंतिम संस्कार तक के लिए पैरोल नहीं मिली और 2021 में जब हाईकोर्ट ने दोबारा फाइल खोली तो पता चला कि कोई सबूत ही नहीं था। 20 साल बाद वो बाहर आए, हाथ में जेल की मशक्कत के छाले थे और जेब में सिर्फ 600 रुपया। कौन लौटाएगा वो 20 साल? मेरा सवाल बस इतना है कि इन 20 सालों में कितने जजेस ने ये केस देखा होगा, कितने पुलिस वालों के सामने से फाइल गुजरी होगी? उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का क्या जिसने चंद पैसों में ईमान बेच दिया? उस पड़ोसन का क्या जिसने झूठा SC/ST केस लिखवा दिया? बस जो चिंता कभी विष्णु तिवारी को लेकर हो रही होगी, आज वही चिंता हर जनरल कास्ट के छात्र को लेकर है। क्या बाबा साहेब का संविधान और मोदी सरकार की नई संहिता मिलकर इनमें से किसी एक को भी सजा दिला पाएंगे अगर वो झूठी शिकायत करेगा? जवाब है नहीं, कभी नहीं दिला पाइएगा, क्योंकि आपने कोई प्रावधान ही नहीं रखा है। ये सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं है बॉस, ये अपनों की बीच की जंग बन चुकी है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों से निकला UGC का ये फरमान अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन रहा है, जिसे मास्टर स्ट्रोक समझ करके पता नहीं क्या ही सोच कर ये लोग लेकर आए थे, अब सेल्फ गोल साबित हो रहा है। आलम यह है कि जो पार्टी कल तक आंकड़ों के घोड़े पर सवार होकर विरोधियों को रौंद देती थी, आज उसके अपने ही सिपा सलार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इसे गले की हड्डी क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा। इस आग की लपटें अब बीजेपी को अपने घर तक पहुंचती दिख रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। नोएडा में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजू पंडित ने इसे काला कानून कहकर पद छोड़ दिया। यूपी से आने वाले बड़े भाजपा नेता ब्राह्मण चेहरा कलराज मिश्र भी UGC के नए नियमों को लेकर नाराज। बीजेपी के अंदर विरोध के स्वर अब शोर बनकर सोशल मीडिया ही नहीं, देश के हर हिस्से में सुनाई दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह जैसे बड़े नाम अब खुलकर बोल रहे हैं कि ये नियम निष्पक्ष नहीं है। यूपी की राजनीति में ये उबाल इसलिए है क्योंकि वहां का सामान्य वर्ग और उसमें भी खासकर ब्राह्मण अब महसूस कर रहा है कि उसे पंचिंग बैग बनाकर छोड़ दिया गया है। जब आपके अपने कार्यकर्ता बागी हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि जमीन खिसक रही है। यूपी के सवर्णों का ये गुस्सा 2026 और उसके बाद की राजनीति के लिए खतरे की घंटी है। और याद रहे कि यूपी में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव है और अगर अखिलेश यादव के साथ जनरल कास्ट चला गया तो समझिए बीजेपी का दिल्ली का दुर्ग भी हिलने लगेगा। लोक नीति CSDS के आंकड़ों पर गौर करिए तो साफ है कि बीजेपी का असली वोट बैंक जनरल कैटेगरी ही है। साल 2019 में जहां हिंदू सामान्य वर्ग का 53% वोट उन्हें मिला था, वहीं 2024 में भी यह आंकड़ा 53% पर रहा। इसी तरह हिंदू लोअर OBC का समर्थन 48% से थोड़ा बढ़कर 49 हुआ, लेकिन हिंदू अपर OBC में गिरावट आई और 41% से घटकर 39% हो। यानी ये नंबर साफ बताते हैं कि भैया जनरल कैटेगरी के लोग, सामान्य वर्ग अपना कलेजा निकाल के बीजेपी के लिए रख दे रहा है और उसके बाद उसके बच्चों को ये मिल रहा है। इन पेचीदा हालातों के बावजूद एक बड़ा वर्ग आज भी मौजूदा राजनीति के साथ मजबूती से खड़ा था, लेकिन जनरल विरोध का नैरेटिव और ये UGC के नए नियम अब सवाल खड़े करने लगे। इसी बात की तस्दीक गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण सिंह अपनी ही सरकार को आईना दिखाकर कर रहे हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा कि दोहरे मापदंडों की गंभीर समीक्षा जरूरी है और हाजीपुर का ये मंजर देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से जब इन नियमों पर सवाल हुआ तो भाई साहब हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए सवालों से बच के निकल लिए। ये नेताजी हैं, देखिए जरा नित्यानंद राय को। UGC में सर नियम में बदलाव किया गया है। UGC को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव पटनायक नियम इधर से उधर हो जाए या ना हो जाए, लेकिन ऐसे नेताओं को तो नहीं भूलना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग जवाब दें कि क्या आप कैंपस में शिक्षा का माहौल चाहते हैं या अविश्वास की खाई? आपने नियम में झूठी शिकायत करने वालों पर सजा या जुर्माने का प्रावधान क्यों नहीं रखा? क्या आप नहीं जानते कि बिना किसी लगाम के ये नियम टूलकिट बन जाएगा और निशाने पर जनरल कास्ट के छात्र होंगे? सरकार को इस पर अभी भी शक है तो प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, RJD की नेता क्या कह रही हैं एक बार सुन लीजिए। खुद कह रही हैं कि हाँ जनरल कैटेगरी के लोगों को तो फंसाया ही जाना चाहिए। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% OBC, SC, ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। किसी का करियर बर्बाद करना आज के दौर में कितना आसान है, ये सोशल मीडिया ट्रायल में हम देख चुके हैं। RJD की नेता कंचना यादव इसी बात की तस्दीक कर रही है और मोदी सरकार
ऐसे नियम को कानूनी जामा पहना रही है। जनरल कैटेगरी का छात्र पहले ही आरक्षण की मार से जूझ रहा है और अब आपने उसे कैंपस के भीतर भी असुरक्षित माहौल दे दिया। क्या ये वही सबका साथ सबका विकास है जिसका वादा किया गया था? अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या जवाब दिया। तरीके से लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है? देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो भेदभाव कैसे नहीं होने दीजिएगा। नियम बदलिएगा, नहीं बदलिएगा तो वो भेदभाव कैसे रुकेगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और इसीलिए लोग शिक्षा मंत्री का बयान सुनकर और भड़के हुए। यूपी में तो जैसे लावा फूट पड़ा है। पीसीएस अधिकारी और बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जब सरकार की मेज पर इस्तीफा पटका तो उसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो और सवाल खड़े करता है। बगल वाले बाथरूम में चले गए, बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे, उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर ये छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने, जो श्री अनुराग आर्या जी थे, उनके सामने ही मैं फ़ोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज़ किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। फिलहाल यूजीसी के नए नियम किसी को मास्टर स्ट्रोक लग सकते हैं, लेकिन विपक्ष के लिए 2027 की चुनावी बिसात पर विपक्ष को वो मोहरा मिल गया है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। आपने गौर किया कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा, ओवैसी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी सब चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि एक तो सबको ओबीसी SC/ST का वोट चाहिए, जनरल के लिए बोलने वाला तो वैसे ही कोई नहीं है, और ऊपर से सब वेट कर रहे हैं कि अगर सरकार ने इस नियम को वापस लिया तो वो इसे ओबीसी SC/ST के साथ भेदभाव बताकर नरेंद्र मोदी के नाम पर एकजुट हुए हिंदू वोट बैंक को तोड़ दे। और ये मौका उन्हें इस सरकार ने खुद दिया है बॉस। हालांकि सूत्रों की माने तो मोदी सरकार इस पर विचार कर रही है और लोगों का गुस्सा कितना है, कैसा है, ये उन तक भी पहुंचा है। कुछ सूत्रों का दावा है कि सरकार इस नियम में बदलाव पर विचार कर रही है, हालांकि उसके लिए ये नियम दोधारी तलवार बन चुके हैं। अब अगर इस नियम को मोदी सरकार रोल बैक करती है या इन नियमों में कुछ सुधार करके उसको दोबारा से लाती है तो विपक्ष उसे बहुजन विरोधी बताकर ठीक वैसा ही घेरेगा जैसे 2024 में संविधान के नाम पर घेरा। बीजेपी जानती है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई उसे कितना गहरा डेंट दे सकती है। यूपी सरकार पर पहले ही ब्राह्मण विरोध का नैरेटिव तगड़ा माहौल बना रहा है और यूजीसी के नियमों ने उस आग में घी का काम किया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली है और योगी जी के लिए 2027 के लिए पक्का मुश्किल पैदा करने वाली है। बीजेपी को यह ध्यान रखना होगा कि उसकी छवि कांग्रेस की तरह बनने लगी। लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी नेताओं में अहंकार आ गया है। मंत्रियों को लगने लगा है कि कुछ भी कर लो, वोट तो मोदी के नाम पे मिल ही जाएगा। लेकिन यही ब्लंडर कांग्रेस ने किया और आज सत्ता से बाहर बैठी। उम्मीद है बीजेपी ये ब्लंडर नहीं करेगी। आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।